सेंगोल पर सियासी संग्राम एक बार फिर से उबाल पर है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने सदन से सेंगोल को हटाने की मांग की, तो बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार किया गया है। सीएम योगी ने सेंगोल को गौरव का प्रतीक बताया और एसपी को इतिहास और संस्कृति के सम्मान की नसीहत दी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि क्या हटाएं क्या ना हटाएं इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी श्रद्धा संविधान के लिए है। एक तरफ विपक्ष सेंगोल के खिलाफ सियासी जंग छेड़ चुका है और संविधान की प्रति रखवाने की जिद पर अड़ा है, तो बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसे कोई नहीं हटा सकता। अब सदन में सेंगोल वर्सेस संविधान की इस सियासी लड़ाई की आखिर वजह क्या है, महाबहस में एक्सपर्ट पैनल के साथ इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। संसद में राजदंड पर सियासत प्रचंड। लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का। सेंगोल पर एसपी के शूल, कांग्रेस बोली बेफजूल। हम ही अगर ये बात पूछें कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगाने के लिए क्या दिक्कत है। सेंगोल पर तकरार, INDIA में ही दो फाड़। पार्लियामेंट में किसी चीज को हटाने की या लगाने की न मेरी हैसियत है न मैं डिमांड करना चाहता हूँ। मैंने संविधान के प्रति लेकर के शपथ ली थी, संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा है। योगी का प्रहार, इतिहास का क्यों अपमान। इससे पता चलता है कि इन्होंने शुरू होते खत्म होने अपने पतन की शुरुआत कर दी। तो आपको लगता है कि सेंगोल जो राजदंड का प्रतीक है वो हटना चाहिए? आप मैंने कहा ना कि अब ये पूरा अब ये सक्सेस को हजम करना या थोड़ी सी जो सक्सेस मिली है, भाई जीत हार तो अभी जीते फिर हारेंगे। नया सियासी संग्राम, सेंगोल वर्सेस संविधान। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ प्रोफेसर पीयूष कांत शर्मा जी हैं, इतिहासकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल प्रदीप जी आपसे, पूरे चुनाव में संविधान खतरे में है, ये जंग संविधान बचाने की है, आप लोगों का ये नारा रहा, आपने चुनाव लड़ा, उस पर वोट लिया, और अब संसद के सत्र की शुरुआत हुई है, तो यहां भी सेंगोल वर्सेस संविधान की स्थिति विपक्ष की तरफ से। निश्चित तौर पर आस्था जी, देखिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का अंतिम नागरिक और सदन में बैठा हुआ एक एक सदस्य भारत के संविधान के प्रति उसकी आस्था है, भारत के संविधान का वो सम्मान करता है। निश्चित तौर पर अगर ये बात तय की जाए, दोनों में अंतर देखा जाए, तो ये सेंगोल निश्चित तौर पर राजतंत्र का प्रतीक है और भारत का संविधान भारत की लोकशाही का प्रतीक है, ये बात तय है। लेकिन ये आज का मुद्दा निश्चित तौर पर लोकतंत्र खतरे में जब हम बात करते हैं तो साफ और स्पष्ट बात करते हैं कि जैसे लोग भारत के विद्यार्थियों के साथ। लेकिन प्रदीप जी, सवाल ये है कि सेंगोल के वहां स्थापित हो जाने से, सेंगोल के वहां स्थापित हो जाने से लोकतंत्र खत्म तो नहीं हो गया, लोकतंत्र को कोई खतरा तो महसूस नहीं हुआ। अब आप लोगों ने सेंगोल वर्सेस संविधान की एक जंग की शुरुआत की। अब आप कह रहे हैं कि संविधान की एक प्रति को वहां पर रखना चाहिए। आप जिन जनता के मुद्दों की बात करते हैं उसके साथ टिके क्यों नहीं रहते? अब इस बहस की क्या आवश्यकता है? जिस वक्त इसको स्थापित किया जा रहा था तब भी इस बहस में हम बहुत पड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का स्पष्ट मानना है कि भारत का अंतिम नागरिक भारत के संविधान पर विश्वास करता है, लोकतंत्र के इस मंदिर तो सेंगोल के वहां होने से संविधान पे अविश्वास हो जाएगा, ये कौन कह रहा है? ये कैसे संभव है? नहीं, निश्चित तौर पर भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं तो उस भारत के संविधान में भारत का नौजवान है, भारत का विद्यार्थी है, भारत का किसान है, भारत की महिला है। और जब उनके साथ धोखा हो रहा होगा, उनके साथ अगर छल हो रहा होगा, तो कांग्रेस पार्टी उस अंतिम साथी के साथ खड़ी है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पे है और सदन में भी बोले। चलिए ठीक है, आप बात को घुमा रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ जो छलावा हुआ, जनता की बात करनी है, मुद्दों की बात करनी है, राहुल गांधी की बात करनी है, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी और एसपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन आप सेंगोल और संविधान की ये जो जंग छिड़ी है इस पर आप ठीक से जवाब नहीं दे रहे। एनीवेज, प्रोफेसर पीयूष कांत शर्मा जी, आपसे सवाल पूछते हैं कि ये डिबेट्स तब भी बहुत
हुई थी जब इसको स्थापित किया जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर। अब दंड वहां पर स्थापित है। इसकी हिस्ट्री में अगर जाके देखा जाए तो ये राजदंड है, ये किसी भी स्टेट की शक्ति का प्रतीक है, उसके शासन का ये प्रतीक है। लेकिन क्या इससे संविधान खतरे में आ जाएगा? किसी भी कथा जो इससे जुड़ी हुई हो, किसी भी आदान प्रदान पूर्व में जो इतिहास में हुआ हो, जो इससे जुड़ा हुआ रहा हो, वहां से कोई ऐसा मैसेज निकलता है क्या कि इससे कोई राजशाही आ जाएगी या इससे संविधान को खतरा है? जी, मेरा मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और सेंगोल के अर्थ को ही मिस इंटरप्रेट किया गया है। सेंगोल वास्तव में नीति न्याय का प्रतीक है, यह सार्वभौमिकता का प्रतीक है। लेकिन इससे जो भाव ग्रहण किया जा रहा है कि कहीं उससे व्यक्ति यह बात ग्रहण करेगा कि कोई माने राजदंड है और कोई निरंकुश हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई भाव, ना कोई बात इस तरह की इतिहास में रही है। अगर इतिहास के आईने में हम देखें तो शुरू में इसी भाव में यह नीति न्याय सदाचरण के प्रतीक के रूप में राजदंड स्थापित किया जाता था और ये बड़ी पुरानी परंपरा है। यह जो परंपरा ली गई है तमिल राज्य से ली गई, लेकिन बाद में उसको मौर्य गुप्त काल में और राजपूत काल में भी इसको अपनाया जाता रहा विभिन्न ढंगों से। लेकिन आज इस तरह की बहस इसको लेकर के चली है, मुझे लगता है कि यह थोड़ी अत्युक्ति है, इसमें इसका अर्थ सही ढंग से नहीं लिया जा रहा है। ठीक है प्रदीप सिंह जी, इतिहासकार साफ साफ बता रहे हैं कि इसका राजशाही से कोई अर्थ नहीं है, इसका डिक्टेटरशिप से भी कोई अर्थ नहीं है। संविधान जो देश की मूल भावना है, देश चलाने का आधार है, वो अपनी जगह है, उसका सम्मान सर्वोच्च है। लेकिन राजदंड एक प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। निश्चित तौर पर वरिष्ठ इतिहासकार साफ और स्पष्ट कह रहे हैं कि ये राजशाही का प्रतीक है। ये निश्चित तौर पर सेंगोल एक राज्य के हस्तांतरण का प्रतीक है, उसमें न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। लेकिन चूंकि ये लोकशाही है, हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, हम राजशाही की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम आज का विषय होना चाहिए कि भारत के संविधान के साथ अगर खिलवाड़ होगा, भारत के संविधान को मानने वालों के साथ खिलवाड़ होगा, उन विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, तो कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करती नजर आएगी। ठीक है, संघर्ष करती नजर आएगी। प्रोफेसर पीयूष कांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब सेंगोल को स्थापित किया गया था तब भी इस देश में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, पक्ष विपक्ष की बहुत सी राजनीति हुई थी। आज भी विपक्षी दल कह रहे हैं कि उसको हटा करके वहां संविधान स्थापित कर देना चाहिए। आपको लग रहा है कि इस विषय की आवश्यकता है या ये सिर्फ प्योर राजनीति के लिए खड़ा किया गया विषय है? यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला लगता है। सेंगोल को हटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका कोई भाव ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को ग्रहण करता है, निरंकुशता के भाव को ग्रहण करता है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जब सेंगोल स्थापित किया गया, मैं जिस राजशाही की बात कर रहे हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूं कि राजदंड राजा के पास होता था और ठीक है, उसके साथ जो राजपुरोहित होता था उसका अंकुश होता था राजा के ऊपर। तो सर्वोच्च सत्ता जो राजपुरोहित के हाथ में होती थी, तो इससे कहीं निरंकुशता का भाव ही नजर नहीं आता है। लेकिन आज उस भाव को दूसरे रूप में ग्रहण किया जा रहा है। मैं समझता हूं इसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बीच हमें समाजवादी पार्टी के नेता ज्वाइन कर चुके हैं, अली अब्बास काजमी साहब हैं। अली अब्बास जी, सवाल आपसे ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद ने ही सबसे पहले इस बात को कहा कि वहां पर उसको हटाया जाना चाहिए और संविधान की कॉपी को रखना चाहिए। अब मुझे बताइए, विषय कम पड़ गए हैं क्या जो इस पर एक नए सिरे से राजनीति की आवश्यकता पड़ गई? जब स्थापित हुआ था तब भी यही चर्चाएं हुई थी। देखिए, आपको हम ये बता दें कि आपने एक बात अभी एक सेकंड पहले कह दी कि विषय कम पड़ गए देश में। अरे देश में इस वक्त जो है, देखिए नीट भी है आपका, यही तो मैं भी कह रही हूं, सड़क पे विषय कम थोड़ी है जो इस सेंगोल की बहस को दोबारा छेड़े जाने की आवश्यकता और लाठी चार्ज हो रहा है उन पर, उनको जो मारा जा रहा है। क्या देश में इस वक्त मुद्दों की कमी है? लेकिन अगर हमारे किसी नेता ने उस चीज पर सवाल उठाया तो वो जायज है। अब ये नहीं है कि आप जो राजशाही को लेके, मोनार्की को लेके और उसका जो है आप वकालत करें सब बैठ के। अब देश में राजतंत्र है, जनतंत्र है, राजशाही नहीं है। अली अब्बास साहब, आपने अभी ज्वाइन किया है। ये चर्चाएं पूर्व में भी हुई हैं जब इसको स्थापित किया गया था, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे पैनल में इतिहासकार हैं, उन्होंने फिर से इस बात को स्पष्ट किया है कि राजदंड न्याय का प्रतीक है, किसी राजशाही का नहीं। और ये जब से स्थापित हुआ है तब से आपको क्या लग रहा है? क्या देश में राजशाही आ गई है?
चल तो देश संविधान से रहा है ना, और संविधान से ही चलेगा। कोर्ट अपना काम करती है, लेजिस्लेचर अपना काम करता है, जुडिशरी अपना काम करती है, और जर्नलिज्म अपना काम करता है। तो क्या राज्य में सिर्फ दंड ही होता है, न्याय नहीं होता? अरे न्याय को ही ले आते हैं आप, राजदंड की बात कर रहे हैं। राजदंड, दंड का अर्थ यहाँ पर उस डंडे से है जो उसका शेप है। एक सेकंड, दंड का मतलब यहाँ पनिशमेंट नहीं है अब्बास साहब। राजदंड जो है, राजदंड जो है किसी शासन के प्रतीक, उस दंडिका मतलब उसका जो शेप है, वो जो डंडे के शेप में दिख रहा है, उसका अर्थ है। इसका अर्थ कोई पनिशमेंट नहीं है। और राज से मतलब अब राजशाही क्यों निकाल रहे हैं? वो न्याय का प्रतीक है। वो किसी भी शासन की परिपक्वता, न्यायप्रियता और सक्षमता का प्रतीक है। राजे महाराजे अपने राजकाज के वक्त जो है वो अपना एक हुक्म चलाते थे, सच्चाई को ना देख के उनके अहम से अगर कोई टकरा रही है। अच्छा, अब आपने राजाओं महाराजाओं की बात छोड़ ही दी है, तो हम बात करेंगे, हम सारी सल्तनतों की बात करेंगे कि किसने अपनी मनमानी से क्या चलाया और उसमें सेंगोल की क्या कितनी भूमिका रही। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, सेंगोल पर सियासी संग्राम मचने के बाद एसपी के नेता अब गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने कुछ भी बोलने से उस पर मना कर दिया है। उनसे भी सवाल पूछा गया था। देखिए, इसको गोलमोल बात I have nothing to comment. I have nothing to say. I have nothing to say any word for your question. आपको पर्सनली क्या इस पर लगता है कि अरे भाई ये कहते हैं I have nothing to say, जब मैंने कह दिया है कि हमें इस पर कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं कहना उस पर। चलिए, जल्दी है। बयान ठीक है कि नहीं है सर आपके साथ? अब हम जब कह रहे हैं कि हमें कुछ कहना नहीं है। तो अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के सांसद जो अयोध्या से चुनकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि गोलमोल जवाब दे रहे हैं, कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं गिरिराज सिंह ने इसे लेकर क्या कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। सेंगोल एक ऐसी प्रतीक है, चिन्ह है, जो हमारे लिए उस समय के प्राचीन में वो एक तरह से राजदंड की ओर था कि दिशा देने का काम करता था और उसका एक महत्व था। इसे इतिहास के पन्नों में देखना चाहिए कि सेंगोल की क्या महत्व था। सेंगोल लगा रहेगा, लगा रहेगा। जो इसे निकालने की कोशिश करेगा वो संविधान के साथ खेल करेगा। और इस बीच विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे बीच में आ चुके हैं। विजय जी, आप ही से ये सवाल, अब सेंगोल वर्सेस संविधान की इस जंग की क्या आवश्यकता थी? अच्छी आ रही। हेलो जी जी, हाँ, कौशिक जी सवाल कर रही हैं। हाँ, मेरे आपसे सवाल है कि इस मौके पर जब देश में लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, विपक्ष को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं, सीटें मिली हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है हाउस के अंदर, तो जिन जनता के मुद्दों की बात अभी तक कर रहे थे, उसको किनारे करके ये सेंगोल वर्सेस संविधान की जंग छेड़ने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, यहाँ इतने विचारों वाले लोग हैं, एक पार्टी में भी अगर आप देखें तो बहुत से विचारों वाले लोग हैं। अब जिन्होंने इसको सबसे पहले सवाल उठाया, उनकी जो राजनीति की उनकी शुरुआत हुई है वो बीएसपी से हुई है और उनका अपना एक अलग सोचने का नजरिया है। इस मायने में तो ठीक है अगर इसको कहते हो कि ये सामंतों का प्रतीक है, लेकिन ये दंड जो स्थापित हुआ है ये सामंत वाला दंड नहीं है, ये भारत के संविधान के प्रतीक का दंड है। क्योंकि अगर एक तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जो हम आजादी कहते हैं, उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, एक एक्ट पास हुआ, इंडिया फ्रीडम एक्ट 1947 ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, जिसका अपना कोई संविधान नहीं है। ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं, वहां परंपराओं से चलता है। उस बिना संविधान वाले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और उसके आधार पे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। अब उस समय माउंटबेटन ने सोचा कि हम ट्रांसफर ऑफ पावर को कैसे प्रतीक के तौर पे कैसे करें, कोई प्रतीक चिन्ह होना चाहिए जिसे प्रदान किया जाता है। कोई कागज पे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सिंगोल दंड जो है वो हम प्रतीक के तौर पे वापस। देखिए, दंड का मतलब दंड न्याय विधान वाला दंड माना जाता है, वो दंड का मतलब सजा देने वाला दंड नहीं है। आमतौर पर दंड का जो मतलब लोग निकालते हैं, और यही राज से भी मतलब निकाला जा रहा है। विजय जी, राजदंड है तो राज को कहा दिया जा रहा है कि राजशाही है, और दंड को कह दिया जा रहा है पनिशमेंट है। दिल्ली में इतने दिन तक राजपथ था,
हाँ। तो क्या राजपथ वो सामंतवाद का प्रतीक था? नहीं, वो हमारी डेमोक्रेसी का प्रतीक था। राज मतलब शासन, और अगर राज को दूसरा अर्थ लेते हैं तो वहां सामंत भी या राजा भी हो सकता है। और दंड का मतलब यहाँ पे डंडा है, हिंदी में कहें उसको ना, ये संस्कृत में मतलब कुल मिला के ये एक व्यर्थ की बहस है कि राजदंड यानी सेंगोल को बार बार चर्चा में लाया जाए। वो स्थापित हो चुका है। स्थापित होने के बाद ना तो कोई संविधान के खिलाफ कोई ऐसा फैसला इस देश में हुआ है, ना ही संविधान खतरे में आ गया है या देश किसी और व्यवस्था से चलना शुरू हो गया, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल हमें आनंद दुबे जी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आनंद दुबे जी, मांग उठी है कि सेंगोल की क्या आवश्यकता है, उसको हटाया जाए और संविधान की कॉपी रखी जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेंगोल सिर्फ एक बहाना है, असल में सनातन निशाना है, और इसके बहाने लगातार सनातन पर हमला किया जा रहा है। आप ये देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि ये राजतंत्र का प्रतीक है, तो उनको ये बताना चाहिए कि अशोक की लाट जो है, जो भारत सरकार का चिन्ह है, वो कौन से लोकतंत्र से लिया गया था। इसके अलावा संविधान की जो मूल प्रति है, उस पर भी तमाम राजवंश, विक्रमादित्य जी के, सम्राट अशोक के, अकबर से लेकर तमाम लोगों के चित्र हैं, भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी के चित्र हैं। तो क्या करेंगे, ये संविधान के मूल प्रति से उन चित्रों को भी हटा देंगे। ठीक है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि अगर राज सत्ता से इतना इनको दिक्कत है, तो फिर दिल्ली में इन्होंने अपने शासनकाल में अकबर के नाम पर, हुमायूं के नाम पे, बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे इतनी सड़कें बना डाली। ठीक है, इसका जवाब प्रदीप सिंह जी से लेते हैं। हाँ। तो इनको बताना चाहिए ना। हाँ। देखिए, असल में क्या है, असल में इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ना ये सदन में सार्थक चर्चा कर सकते हैं, न इनके पास तथ्य है न तथ्य है। इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी न किसी कारण कोई न कोई हंगामा खड़ा हो, बवाला खड़ा हो। प्रदीप जी, हंगामा खड़ा करना मकसद है, इसीलिए ऐसे विषय लाए जा रहे हैं। और एक चीज और, अब तो भगवान राम की जगह भारत के संविधान अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद जी को वहां का राजा घोषित कर दिया अयोध्या का। के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? अगर देश ये चाहता है कि सदन की जगह पर भारत का संविधान होना चाहिए, तो इनके पेट में दर्द क्यों, मरोड़ क्यों होने लगता है? यही बात नहीं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अकबर रोड, हुमायूं रोड, ये नाम क्यों रखे गए? विश्वास नहीं है मेरे भाई, उन पर उनकी आस्था नहीं है। आप कहते हैं ना, अंतिम नागरिक पर उनकी आस्था नहीं है। जब संविधान भी लगा दीजिए पर चर्चा करते हैं, इनके पेट में मरोड़ होने लगता है। हमें कहते हैं हम सेंगोल रहे, लेकिन भारत का संविधान भी के प्रति वहां पे रहे, तो इन्हें किस बात की सेंगोल को हटाइए? कह रहे हैं आपने सेंगोल को हटाने की बात की है, राजदंड की बात कही है, और ये कहा है राजशाही व्यवस्था सेंगोल को हटाने की मांग की है। तो ये जब स्थापित हो रहा था तब भी इसका पुरजोर विरोध हुआ था, और ये कहा जा रहा था इसकी आवश्यकता है। तब भी राजशाही, राजसत्ता, इस तरह की संज्ञाएं दी गई। भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करती, और राजशाही व्यवस्था पर का प्रतीक सेंगोल को स्थापित करने के बाद उस पर एक गलत चर्चा कराना चाहती है। ये चर्चा में कौन लेकर आया, यही तो सवाल है ना। विपक्ष ने चर्चा को उठाया और शीर्ष सत्र चल रहा है। आप लोग समय संविधान, चर्चा पर समय चाह रहे थे लीड के लिए, वहां तक ठीक है, लेकिन अब आप सेंगोल जैसी बहस को छेड़ रहे हैं। इनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? अगर कोई अगर भारत का नागरिक, आस्था, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं या वहां से चुने गए लोकसभा के सांसद हैं? ठीक है, अली अब्बास काज़मी जी इसका जवाब देंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्रदीप जी, ठीक है, अली अब्बास। अवधेश प्रसाद वो चुने हुए सांसद हैं या अयोध्या के राजा हैं? अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद जी हैं या भगवान श्री राम हैं? बस इतना बता दीजिए। अली अब्बास, आज अखिलेश यादव जी अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता रहे हैं। अरे भारत के संविधान पर आपको भरोसा है या नहीं, ये बता दीजिए। आज देश को बता के जाइए। प्रदीप जी, शांत हो जाइए, आप अपने समय पर बोलिए। अब बाकी पैनलिस्ट को जवाब देने दीजिए, जिसका सवाल जिससे उस तक जाने दीजिए। मैं आपके पास फिर समय आएगा आपके पास। प्रदीप जी, शांत हो जाइए। अली अब्बास जी बोलिए, आप बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे। भाजपा सवाल पूछ रही है कि आपने अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या का राजा डिक्लेयर कर दिया क्या? देखिए, मैं दुबे जी को बताना चाहूंगा कि जो संसद में इन्होंने जो ये बात इतनी बड़ी वकालत कर रहे हैं, बाबा साहब का क्या प्रतिमा इन्हें दिखाई दे रही है? क्या बापू की प्रतिमा यहाँ दिखाई दे रही है?
क्या संविधान निर्माता की यहाँ प्रतिमा होनी चाहिए भाई कि नहीं? साहब, आप बाबा साहब लेकिन की बात कर रहे हैं। इन लोगों को अपनी आप ही के मनुवादी पार्टी के मानसिकता, नेता आजम खान इनको ने अपनी मनुवादी जब मानसिकता गाजियाबाद से में ही लेना देना 2016 है। में हज हाउस इन का लोगों को उद्घाटन राजे था महाराजा और के लिए अखिलेश अभी यादव भी- जी मंच पे अभी भी थे, मोनार्की उन्होंने लेना बाबा साहब भीमराव लाना अंबेडकर चाहते को हैं। भूमाफिया जनतंत्र कह के में संबोधित विश्वास किया नहीं था। है। भूमाफिया कहाँ आप चली एक गई गरीब- तब आप आपकी? एक गरीब परिवार दलित से महापुरुषों अयोध्या- के नाम पर उत्तर आप प्रदेश में जो जिले और संस्थान बनाए गए, उनका नाम आप बदलने का गरीब- काम आप अखिलेश एक यादव ने गरीब किया। परिवार से गरीब का दलित बेटा भाइयों का सांसद प्रमोशन बना में अयोध्या रिजर्वेशन में। छीन के उनको इनके रिपोर्ट पेट करने में का दर्द काम हो एक किया। एक करके बोलिए। इनके पेट आप क्या में बात दर्द करेंगे? हो रहा है। अली अब्बास जी, आप ठीक है, बाबा साहब आनंद दुबे जी अम्बेडकर एक की बात सेकंड, कर उनको रहे हैं। बात पूरी करने दीजिए। मेंबर पार्लियामेंट देखिए, दो बना है। आवाजें एक इन्हें साथ छोड़ना जाएंगी, चाहिए। नहीं समझ आएगा कौन क्या बोल रहा है। 20 सेकंड पूरी कीजिए अली अब्बास जी, उसके बाद आनंद दुबे जी बोलिए। अली जी, मैं दुबे जी से ये कहना चाहूंगा कि आज अयोध्या का मेंबर पार्लियामेंट एक दलित बना है तो इनके पेट में दर्द उठ रहा है। इन्होंने अरे ठेका आप ले तो लिया है। उनको अयोध्या का राजा इन्होंने बता रहे हैं ठेका भाई। है इस बात का आप कि तो कौन उनको कहता है अयोध्या किसको- का राजा किसको बता रहे हैं। चुने। अरे वो आपके प्राइम मिनिस्टर के बराबर है, आप वो तो अभी मेंबर अयोध्या का पार्लियामेंट राजा है। बता रहे हैं उनको। मेंबर पार्लियामेंट बराबर है साहब, आप ये नोट कर लीजिए। नहीं, अब वो एक- मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या राजा है? एक दलित के मेंबर बेटे को ऑफ आप पार्लियामेंट पोस है या रहे हैं। राजा है? एक दलित के बेटे को आप पानी पी के मेंबर पोस ऑफ रहे हैं। पार्लियामेंट एक है या सेकंड, शांत हो जाइए आप राजा दोनों। क्यों अली बताया? अब्बास जी, आप बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम देश में- अवधेश है, नाम क्या देश अवधेश में- है, तो वो नाम भी अयोध्या के राजा के सम्मान में ही रखा गया होगा। जी नहीं हाँ बिल्कुल। अयोध्या के राजा अयोध्या सिर्फ एक का है। मतलब ही अयोध्या के राजा का प्रसाद। क्यों उठ रहा है? सृष्टि के गरीब पालक आदमी एक है। परिवार का, एक गरीब परिवार का एक सज्जन अच्छा, व्यक्ति नहीं, सबरी के वंशज है, इसमें बुरा क्या? उसका पूरा सम्मान है, उनके राजनीतिक संघर्ष का पूरा सम्मान है, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है, जनता ने सांसद जनता- बनाया जनता है। उनको लेकिन आप तो देखिए, राजा ये- डिक्लेयर कर रहे हैं। आप तो उनको आप राजा डिक्लेयर कर रहे हैं। कल आप राजा की किसी को वकालत कर रहे हैं। राजा डिक्लेयर कर देंगे। परसों आप रावण भी किसी राजा था। अब राजा रावण डिक्लेयर की कर भी वो करिए वकालत, रावण भी राजा था, लंका ठीक था। है। बताइए आप कहां तक सहमत है उससे? ठीक है, शांत आप हो रावण जाइए, को भी- विषय को इधर से उधर मत ले रावणवादी, जाइए। यहाँ पर मैं जवाब देता सेंगोल और संविधान को लेकर बहस शुरू हुई है। ठीक है, सुन लीजिए। सेंगोल संविधान को लेकर बहस शुरू हुई है। आनंद दुबे जी 10 सेकंड, उसके देखिए, बाद में रुक कर इन्होंने देश अभी में बाबा महंगाई साहब है, अम्बेडकर देश की में बात की। बेरोजगारी है देश में। इनको और मैं सारे बाबा पेपर साहब लीक हो रहे हैं, अम्बेडकर से वो जुड़ी आपको एक नहीं घटना दिखाई बता दे रहा। देना चाहता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ एक 2016 में गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन था। दर्द हो रहा है आपके। हज हाउस का उद्घाटन था। अली साहब जवाब आप सुनिए, बोल रहे थे आप मंच अगली बात पे, कह चुके हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की तरफ उन्होंने उंगली उठा के कहा आजम खान ने पेट में दर्द है। कि ये उंगली जहां तक जाती है इसका इशारा है जमीन हमारी है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया बताने का काम किया और अखिलेश यादव जी मंच पे बैठ के ताली बजा रहे थे। शर्म नहीं चाहिए समाजवादी ठीक है। पार्टी के लोगों को। दलित महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए गए उनका नाम बदलने का काम आप ठीक है, लोगों ने आनंद दुबे किया। जी। विजय उपाध्याय जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। विजय उपाध्याय जी, एक तरफ तो राहुल गांधी और उनके साथ बहुत से विपक्षी नेता जो थे वो स्पीकर से मिले, ओम बिरला जी से मिले और नीट पर चर्चा के लिए उन्होंने बात रखी उनके सामने कि वो चर्चा चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सेंगोल संविधान, इसकी क्या आवश्यकता थी? देश में विषय कम है क्या? अब मुझे बताइए, जनता के मुद्दों से कौन भटका रहा है? नहीं देखिए, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने तरीके से बात कह सकता है। और आर के चौधरी साहब ने जो बात उठाई है वो उनको लगा, बाद में उन्होंने उस पर और भी बातें कही हैं। एक तरीके से उन्होंने विड्रा भी किया है अपने बयान से। देखिए, जहां तक सिंगोल की बात है या संविधान की बात है, संविधान तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन इस तरीके से संविधान को महत्व दे रहा है और तमाम किताबों से ऊपर अब संविधान का महत्व बन रहा है इस देश में। और ये पहली बार हो रहा है आजादी के बाद। नहीं, बीच बीच में ऐसी भी भनक आया करती थी कि नहीं ये किताब नहीं, ये वाली किताब ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब एक किताब ही, वो किताब है कौन सी? संविधान की किताब। वही हमारा पूरा अकीदा उसी संविधान पे हो गया है। इससे अच्छी और कोई बात हमारे डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती। और ये बहुत ही कड़ा जवाब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के लिए है जो आइन की बात करते करते कोई और बात भी कर देते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जो विपक्ष ने इस बार जिस तरीके से संविधान को महत्व दिया है, निश्चित तौर पे आजादी के 75 साल बाद अगर संविधान के को लेके इतनी बहस चल रही है और उसकी सुरक्षा और उसके प्रति जो लोग अपना निष्ठा आस्था प्रकट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा डेमोक्रेसी, चूंकि ये मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसमें अगर संविधान इस तरह से स्थापित हो रही है
तो निश्चित तौर पे हमारे भारत का बेहतर बिल्कुल, भविष्य नजर आ रहा है। संविधान सर्वोपरि है और देश संविधान से ही चलता आया है और संविधान से ही चलेगा। प्रदीप सिंह जी, इमरान मसूद ने इस तरह की बहस, यानी ये जो सिंगुल वाली बात है, इसको फिजूल बताया है कि ये फिजूल की बात है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नेताओं को भी पार्टियों की तरफ से हिदायत दी जानी चाहिए कि नहीं, कि वो उस तरह की फिजूल बातों को या बहसों को ना छोड़ें। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मजबूती से आप पार्लियामेंट पहुंचे। निश्चित तौर पर इस देश के अंतिम नागरिक का विश्वास भारत के संविधान के प्रति है। एक सामान्य सदस्यों का विश्वास भारत के संविधान के प्रति है और इस संविधान के हमारी कोशिश होगी कि संविधान को मानने वाले एक नागरिक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। हम बराबर कह रहे हैं, हम नीट के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ठीक है, जनता भी ये चाहती है कि आप लोग मुद्दों को ना छोड़ें, मुद्दों पर बने रहें, क्योंकि यही सब सुनकर चर्चा करिए। दिया है डंडों से हमारे युवा कांग्रेस के चलिए, समय खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सेंगोल वर्सेस संविधान की एक नई बहस शुरू हुई। एक तरफ विपक्ष सेंगोल के खिलाफ सियासी जंग छेड़ चुका है और संविधान की प्रति रखवाने की जिद पर अड़ा है, तो बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया कि इसे कोई नहीं हटा सकता। तो अब सेंगोल वर्सेस संविधान की सियासी लड़ाई के पीछे जो राजनीति है, ये कहां तक टिकने वाली है और कितना आगे तक जाने वाली है, ये वक्त बताएगा।